उत्तर प्रदेश की किस नदी को मदर रिवर ऑफ नॉर्थ इंडिया कहा जाता है? तो हमारा ये गंगा नदी को कहा जाता है। गंगा नदी जो हमारा भारत की जीवन रेखा है, यूपी का 1140 से ज़्यादा किलोमीटर क्षेत्र जो है गंगा नदी से कनेक्ट है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जिलों की सीमा किस राज्य से लगती है? तो हमारा ये मध्य प्रदेश की सीमा लगती है। यूपी के 16 जिले मध्य प्रदेश से जुड़ते हैं, जो कि सबसे अधिक हैं। नौचंदी मेला कहाँ लगता है? तो ये हमारा मेरठ में लगता है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी झील पूछ रहा है, तो ये समूसा झील हो जाएगा। यूपी का लेदर सिटी बोल रहा है, लेदर सिटी हमारा ये कानपुर हो जाता है। एशिया की सबसे बड़ी सब्जी मंडी यूपी के किस शहर में है? तो ये हमारा मेरठ में ही लगता है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश का पशु मेला की बात कर रहा है, तो उत्तर प्रदेश राज्य का पशु मेला जो है, यहाँ पे बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन है? तो वो हमारा बारहसिंगा हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक चीनी मिलें कहाँ है? तो ये हमारा पश्चिमी यूपी में है। कली नगरी पूछ रहा है, तो कली नगरी यानी भदोही की बात कर रहा है। यहाँ पे किस शहर को तीर्थराज कहा जाता है? तो प्रयागराज को तीर्थराज कहा जाता है। किस नदी को पुरानी सरयू कहते हैं? तो घाघरा नदी को हमारा पुरानी सरयू कहते हैं। यूपी का ईंट उद्योग किस जिले में प्रसिद्ध है सबसे? तो हमारे बुंदेलखंड में प्रसिद्ध है। बुंदेल शहर की बात कर रहा है। यूपी में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन वाला जिला पूछ रहा है, तो ये हमारा मुजफ्फरनगर जो है सबसे अधिक यूपी में गन्ना उत्पादन होता है। यूपी का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन तो ये हमारा गोरखपुर हो जाएगा। ताज नेचर बाग कहाँ स्थित है? तो ताज की बात कर रहा है तो मतलब आगरा ही होगा। बड़ा इमाम बाड़ा की बात कर रहा है तो हमारा लखनऊ में स्थित है, जो कि प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है। यूपी में पहली मेट्रो सेवा कहाँ शुरू हुई थी? तो नोएडा में शुरू हुआ था। कैथी लिपि किस क्षेत्र से जुड़ी है? तो कैथी लिपि हमारा जो है पूर्वांचल से जुड़ा हुआ है। यूपी का सबसे बड़ा सैन्य छावनी क्षेत्र कहाँ है? तो ये हमारा मेरठ में है। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय की बात करें तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर पूछा? ताला नगरी कहेगा तो अलीगढ़ हो जाएगा। यूपी का कौन सा पूछ रहा है कि नदी पूरी तरह राज्य के अंदर बहती है? तो गोमती नदी यहाँ कहाँ है? ये गोमती नदी होगी, जो कि पूरी राज्य में बहती है। ठुमरी संगीत शैली का उद्गम कहाँ पूछ रहा है कि शहर से माना जाता है? तो ठुमरी हमारा लखनऊ से हुआ था उद्गम। सबसे उत्तर प्रदेश का आधिकारिक राज्य पक्षी पूछ रहा है, तो सारस यानी क्रॉन्च बीच कहते हैं। यूपी के किस जिले को पर्यटन की राजधानी कहा जाता है? तो आगरा जो है हमारा पर्यटन की राजधानी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश का हाईटेक सिटी पूछ रहा है, तो हाईटेक सिटी हमारा नोएडा है। IT हब MNCs और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण नोएडा को हाईटेक सिटी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? तो हमारा लखीमपुर खीरी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला पूछ रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो ये हमारा गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा। कौन सा शहर उत्तर प्रदेश का स्पोर्ट सिटी कहलाता है? तो स्पोर्ट सिटी हमारा मेरठ हो जाएगा। यहाँ खेल का सामान बनता है। मेरठ खेल सामान उत्पादन में विश्व प्रसिद्ध है। यूपी में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस जिले में? तो हमारा सोनभद्र में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी पूछ रहा है, जो कि राज्य में बहने की लंबाई के अनुसार बात कर रहा है, तो राज्य में तो ये घाघरा हो जाएगा। फिरोजाबाद किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ हमारा चूड़ी के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ फिरोजाबाद में चूड़ियाँ प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर ब्रास सिटी कहलाता है? पीतल की बात करें तो मुरादाबाद हमारा पीतल सिटी है, ब्रास सिटी। मुरादाबाद पीतल हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो हमारा तराई जो क्षेत्र है इसमें सबसे अधिक वर्षा होती है। प्रेमचंद का गांव किस जिले में स्थित है? ये तो हमारा गाजीपुर में स्थित है, जो कि लहमी गांव है। ये हमारा लहमी गांव। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस जिले में है? तो हमारा सबसे अधिक जो गाजियाबाद है इसमें जनसंख्या अधिक है। यूपी का कौन सा नेशनल पार्क बाघों के लिए प्रसिद्ध है? तो हमारा ये दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो सबसे अधिक बाघों के लिए प्रसिद्ध है। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। दूसरा हमारा हो जाएगा, सेकंड पोजीशन पे हमारे पीलीभीत हो जाएगा, ये पहले रैंक पे हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर सुगंध नगरी, सुगंध की बात करेगा तो यहाँ पे हमारा कन्नौज हो जाएगा। कन्नौज इत्र नगरी सुगंध नगरी यही कन्नौज है, जो कि हर्षवर्धन का राजधानी था हर्षवर्धन का काल में। कन्नौज को इत्र और परफ्यूम उद्योग का केंद्र कहते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक साक्षर जिला कौन सा है? तो हमारा गौतम बुद्ध नगर है, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सबसे छोटा जिला है। यूपी की किस नदी को प्राचीन नाम चित्रावती है? तो यूपी गोमती नदी का नाम चित्रावती है, जो कि प्राचीन नाम है। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर धान का कटोरा कहलाता है? तो धान का कटोरा हमारा बाराबंकी कहलाता है। यूपी के किस जिले को तंबाकू नगरी कहते हैं? तो तंबाकू नगरी भी हमारा गाजीपुर कहलाता है। यूपी का कौन सा स्थान जैन तीर्थ शलभंजिका के लिए प्रसिद्ध है? तो हमारा ललितपुर जो है शलभंजिका के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में नरोरा परमाणु संयंत्र है? तो बुलंदशहर जो है हमारा नरोरा परमाणु संयंत्र यहाँ पे स्थापित है। राम की पैड़ी कहाँ पे है? तो हमारा अयोध्या में स्थित है।
उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? तो हमारा ये 24 जनवरी को मनाया जाता है, जो कि 1950 में इसका नामकरण हुआ था। यूपी में गढ़ा कला किस जिले के लिए प्रसिद्ध है? तो ये हमारा कौन सा जिला? तो वाराणसी जिला प्रसिद्ध है गढ़ा कला के लिए। उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? तो हमारा महादेव पर्वत, जो कि सोनभद्र में है। किस शहर को नवाबों का शहर कहा जाता है? तो सबको पता है, लखनऊ को नवाबों का शहर कहते हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी कालिंदी यानी काल्पनिक नदी का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो हमारा महाभारत में कालिंदी नदी की ग्रंथ उल्लेख दिखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? तो CSA है कानपुर का। ये CSAU जो है कानपुर का सबसे बड़ा कृषि विश्वविद्यालय है। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर पेपर सिटी कहलाता है? तो सहारनपुर हमारा पेपर सिटी यानी कागज का शहर बात कर रहेगा। यहाँ का हस्त निर्मित पेपर भी प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक तापमान किस क्षेत्र में दर्ज हुआ? तो बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है, 47 से 48 लगभग होता है। यूपी का कौन सा शहर नर्सरी का हब है? तो नर्सरी के लिए हमारा सहारनपुर प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश का आधिकारिक का राज्य वृक्ष कौन सा है? तो अशोक का पेड़ जो हमारा उत्तर प्रदेश का आधिकारिक वृक्ष है। उत्तर प्रदेश का किस झील में बाल झील के नाम से द्वीप स्थित है? तो बेलन झील जो है हमारा वो बाल झील के नाम से द्वीप स्थित प्रसिद्ध है। और यूपी के किस स्थान पर साढ़ युग की सबसे पुरानी मानव बसावट मिली है? तो ये हमारा सोनभद्र में मिला था। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट कौन सा है? तो हमारा अनपरा हो जाएगा, जो कि सोनभद्र में स्थित है। उत्तर प्रदेश का सोलर हब किस जिले को कहा जाता है? तो ये हमारा ललितपुर को सोलर हब कहा जाता है। यूपी में शू फैक्ट्री ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो हमारा आगरा कहा जाता है, क्योंकि फुटवियर हब है। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचेता कृपलानी थी। कुशीनगर किस धर्म का प्रमुख स्थल है? तो हमारा बौद्ध के लिए महापरिनिर्वाण स्थल है बौद्ध का कुशीनगर। यूपी का कौन सा शहर दारी की नगरी कहा जाती है? तो दारी का नगर हमारा जो है नगरी मिर्जापुर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का कपड़ा उद्योग किस जिले में मुख्यतः जुड़ा हुआ है? तो कानपुर है हमारा। यूपी का कौन सा जलप्रपात सबसे प्रसिद्ध है? तो राजधारा, जो कि सोनभद्र में स्थित है। उत्तर प्रदेश में चूर का सीमेंट फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो सोनभद्र में स्थित है। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर मसूर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो हमारा हरदोई हो जाएगा यहाँ पे, जो कि मसूर के उत्पादन में प्रसिद्ध है सर। यूपी में बटेसर किस लिए प्रसिद्ध है? तो पशु मेला, सबसे बड़ा पशु मेला यहीं पे लगता है बटेसर में। घाटमपुर किस उद्योग के लिए जाना जाता है? सीमेंट के लिए घाटमपुर जाना जाता है। उत्तर प्रदेश की किस नदी को अच्छा धारा कहा जाता है? तो हमारे यहाँ पे गोमती नदी जो है इसको अच्छा धारा कहा जाता है। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर मंदिरों का शहर कहलाता है? तो वाराणसी हमारा मंदिरों का शहर कहलाता है। उत्तर प्रदेश की गंगा एक्सप्रेस वे किस शहर से किस शहर तक जाती है? तो हमारा मेरठ से लेकर प्रयागराज तक जाती है। उत्तर प्रदेश फ्रीडम फाइटर्स का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? तो हमारा जो है मेरठ है। 1857 की क्रांति यहीं से स्टार्ट हुआ था। उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ? तो हमारा ये 1949 में हुआ था। उसका नाम 24 जनवरी 1924 हमारा जनवरी को 1950 को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन था? तो ये सरोजिनी नायडू हमारी थी। अवध का प्राचीन नाम क्या था? तो अवध का प्राचीन नाम कौशल हुआ करता था। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो हमारा गाजियाबाद हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मंडल कौन है? तो हमारा मेरठ मंडल सबसे बड़ा हो जाएगा। भारत में गंगा नदी सर्वप्रथम किस जनपद में प्रवेश करती है? तो हमारा ये सहारनपुर में प्रवेश करती हैं। उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? तो हमारा ये स्वयं बारहसिंगा हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का राज्य पशु बोल रहा तो यहाँ पे हमारा बारहसिंगा हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री कौन था? तो हमारा गोविंद बल्लभ पंत थे। कुंभ मेला मुख्यतः किस शहर में स्थित होता है? तो हमारा प्रयागराज में स्थित होता है। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? तो हमारा शाहजहां ने करवाया था। जॉन मार्शल ने किस स्थल का उत्खनन कराया था? तो मथुरा का उत्खनन कराया था। मथुरा किस धर्म का मुख्य केंद्र है? तो हमारा वैष्णव के लिए मुख्य केंद्र है। आवागमन कर यानी ट्रांजिट ड्यूटी किसने हटाया? तो ये हमारा अकबर जो थे उसने हटवाया था। चंद्रगुप्त द्वितीय का राजधानी स्थल कौन सा था? तो हमारा कन्नौज था। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्र की दृष्टि से क्या है? तो लखीमपुर खीरी है। उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक खेती किस फसल की होती है? तो गेहूं की होती है। सोन नदी उत्तर प्रदेश में कहाँ प्रवेश करती है? तो सोनभद्र में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक शहरी जिला कौन सा है? तो नोएडा हो जाएगा। लखनऊ किस नदी किनारे स्थित है? तो हमारा गोमती नदी किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की सदस्यों की संख्या पूछ रहा है, तो विधान परिषद के लिए सदस्यों की संख्या 100 हो जाएगा। यूपी का पहला हाई कोर्ट कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये हमारा आगरा में किया गया था। यूपी में कुल कितने मंडल हैं? तो हमारा 18 मंडल है। यूपी का राजकीय खेल कौन सा है? तो हमारा कबड्डी यूपी का राजकीय खेल है।
ODF राज्य घोषित होने वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। यूपी का राजकीय पक्षी बात कर रहे थे, यहाँ पे सारस हो जाएगा, जिसे क्रंच भी कहते हैं। नूरजहां रोड किस शहर में है? तो ये हमारा आगरा में है। यूपी का सबसे बड़ा शहीद स्मारक किस शहर में स्थित है? तो हमारा मेरठ में स्थित है। आगरा की प्रसिद्ध डिश क्या है? तो आगरा का प्रसिद्ध डिश पेठा है। उत्तर प्रदेश का प्रतीक चिन्ह कब जारी हुआ था? तो हमारा 1951 में हुआ था। कुषाण वंश की राजधानी कहाँ थी? तो मथुरा थी। कन्नौज त्रिकोणी संघर्ष में शामिल नहीं था, तो हमारा भोपाल जो है शामिल नहीं था। शेरशाह सूरी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये सासाराम में हुआ था, जो कि बिहार में पड़ता है। रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास थे। वाराणसी के किस राजा ने संस्कृत को बढ़ावा दिया था? तो ये हर्षवर्धन जो थे संस्कृत को बढ़ावा दिए थे। काशी नगरी किस काल में फली फूली? तो ये हमारा मौर्य काल में फली फूली थी। चौहान वंश का मुख्य केंद्र क्या था? तो हमारा अजमेर चौहान वंश का मुख्य केंद्र था। जौनपुर को किस शहर की संस्कृति का केंद्र बनाया था? तो इब्राहिम शाह ने बनाया। परमाल रासो किससे संबंधित है? तो हमारा महोबा से संबंधित है। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो हमारा यहाँ पे बागपत हो जाएगा। यूपी में सबसे अधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो हमारा यहाँ पे हमारा पूछ रहा है कि तराई हो जाएगा। यूपी में सर्वाधिक वर्षा पूछ रहा है किस क्षेत्र में? तराई क्षेत्र में होती है। घाघरा नदी का उद्गम कहाँ है? तो हमारे तिब्बत में है। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में है? तो हमारे मिर्जापुर जिले में है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक चीनी मिल कहाँ है? तो हमारा पश्चिमी यूपी में हो जाएगा। झांसी किस पठार पर स्थित है? तो हमारा बुंदेलखंड पठार पर स्थित है। यूपी में प्राकृतिक गैस किस जिले में पाई जाती है? तो हमारा इटावा जिले में पाई जाती है। नरोरा किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो हमारा परमाणु ऊर्जा केंद्र के लिए नरोरा प्रसिद्ध है। परोठा झील किस जिले में है? तो ये उन्नाव जिले में स्थित है। यूपी की विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या 403 है। यूपी के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो हमारा न्यायमूर्ति जगमोहन लाल थे। यूपी में कुल कितने जिले हैं? तो 2025 के अपडेट के अनुसार 75 जिले हैं। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है? तो झांसी में ही है। यूपी का उच्च न्यायालय किस शहर में है? तो हमारा इलाहाबाद हो जाएगा। यूपी में सबसे पहले गठित निगम कौन सा था? तो कानपुर निगम था। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत की अधिकतम जनसंख्या सीमा क्या है? तो 6000 है। यूपी के महाधिवक्ता यानी AG की कौन नियुक्ति करता है? तो हमारा ये राज्यपाल करते हैं। यूपी में सबसे अधिक लोकसभा सीटें किस क्षेत्र में है? तो हमारा ये पूर्वांचल में सबसे अधिक है। कपूरथला पैलेस कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। यूपी का प्रमुख फसल जो निर्यात में अग्रणी है, ये हमारा क्या है? तो आलू हो जाएगा। नौटंकी का मुख्य क्षेत्र क्या है? तो हमारा ये अवधि क्षेत्र है। बिरहा गीत किस क्षेत्र का है? तो ये हमारा पूर्वांचल का बिरहा हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ी आलू मंडी कहाँ है? तो ये कानपुर में है। बड़ी इमामबाड़ा की बात कर रहा है किस शासन ने बनवाया था? तो ये हमारा अशरफुद्दौला ने बनवाया था। यूपी का सबसे बड़ा मेडिकल विश्वविद्यालय कौन सा है? KGMU है, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। हरदोई किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो हमारा लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है। श्रावस्ती किस धर्म से संबंधित है? तो हमारा जो बौद्ध से संबंधित है। अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। पीलीभीत किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो हमारा बांस के लिए प्रसिद्ध है। पीलीभीत हमारा सबसे बड़ा दूसरा टाइगर रिजर्व भी है। मऊ किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो हमारा पावर लूम के लिए प्रसिद्ध है। अमरोहा का प्रमुख उत्पाद क्या है? तो ड्रम और तबला जो है अमरोहा का प्रमुख उत्पाद है। कासगंज किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो हमारा बर्फी के लिए प्रसिद्ध है। फतेहपुर सीकरी किसने बनवाया था? तो अकबर ने बनवाया था। भारत का पहला इंटरनेट गांव पूछ रहा है, इंटरनेट विलेज यूपी के किस जिले में बना? तो हमारा बुलंदशहर में बना। चंद्रिका देवी मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है। यूपी में सर्वाधिक बाघ किस जगह पाए जाते हैं? तो हमारा दुधवा टाइगर में पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम उत्तर प्रदेश कब अपनाया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। संयुक्त प्रांत यूनाइटेड प्रोविंस की राजधानी कौन सी थी? तो हमारा ये इलाहाबाद था। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना नगर निगम कौन सा है? तो हमारा कानपुर हो जाएगा। यूपी विधानसभा का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? तो हमारा अनुच्छेद 168 के अंतर्गत होता है। यूपी में कितने नगर निगम है? तो 2025 तक कुल निगम की संख्या 18 थी। यूपी में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर किस अवधि में रही? तो हमारा 1981 से 1991 में रहा। यूपी की किस नदी को सरव ऑफ यूपी कहा जाता है? तो हमारा ये घाघरा नदी को कहा जाता है। गोमती नदी का उद्गम केंद्र कहाँ है? तो हमारा पीलीभीत है। यूपी में सबसे अधिक चीनी उत्पादन वाला जिला कौन सा है? तो हमारा गोंडा हो जाएगा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष टाइगर रिजर्व घोषित हुआ था? तो 1984 में हुआ था। गुप्त काल में काशी किस प्रांत का हिस्सा थी? तो हमारा उत्तरापथ का हिस्सा था।
हर्षवर्धन की राजधानी कनौज किस पुराने नाम से जाना जाता था? तो हमारा ये महोदयपुर के नाम से जाना जाता था। किस मुगल शासक ने इलाहाबाद का किला बनवाया था? तो अकबर ने बनवाया था। महालवाड़ी प्रणाली यूपी के किन क्षेत्रों में लागू थी? तो हमारे सभी क्षेत्रों में, बुंदेलखंड, अवधी, पश्चिमी यूपी सभी में था। यूपी का फूड बास्केट किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो हमारे गंगा यमुना दोआब को कहा जाता है। यूपी में सर्वाधिक वन क्षेत्र यानी फॉरेस्ट एरिया किस रेंज में है? तो हमारे सोनभद्र और मिर्जापुर वाले क्षेत्र में है। गिरिजा नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये हमारे घाघरा नदी की सहायक नदी है, गिरिजा नदी। नरौरा परमाणु केंद्र किस नदी के किनारे स्थित है? तो हमारा गंगा नदी के किनारे स्थित है। यूपी का पहला लोक आयोग किस वर्ष बना? तो हमारा 1952 में बना था। यूपी विधानसभा की अधिकतम सीमा क्या है? तो हमारा 425 है। यूपी में नगर पंचायत कितनी है? तो हमारा 516 नगर पंचायत हैं। यूपी में डिवीजन यानी मंडल की स्थापना पूछ रहा है किस आधार पर हुई? तो हमारे यहाँ पे हो जाएगा प्रशासनिक सुविधा। कजरी किस क्षेत्र की लोक कला है? तो हमारा पूर्वांचल की लोक कला है। निराला नगर किस प्रसिद्ध लेखक के नाम पर पड़ा? तो हमारा ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के नाम पे पड़ा था। यूपी का सर्वाधिक औद्योगिक जिला कौन सा है? तो नोएडा का गौतम बुद्ध नगर। आलू अनुसंधान केंद्र यूपी में कहाँ है? तो उन्नाव में है। यूपी का कौन सा जिला 2 राज्यों की सीमा छूता है? तो हमारा सोनभद्र 2 राज्यों की सीमा छूता है। यूपी का सिंचाई गोल्डन बेल्ट किसे कहते हैं? तो हमारा तराई क्षेत्र को कहते हैं। यूपी का हृदय प्रवेश यानी हार्टलैंड किसे कहा जाता है? तो अवध को कहा जाता है। भारत की पहली महिला IAS यूपी के किस जिले से थी? तो ये बाराबंकी से थी। सबसे अधिक वन संपदा किस जिले में है? तो हमारा सोनभद्र में है। यूपी का सबसे बड़ा तहसील क्षेत्रफल किसका है? तो हमारा सदर सोनभद्र का है। यूपी का प्रमुख गन्ना बेल्ट कौन सा है? तो सहारनपुर मेरठ बेल्ट है जो है गन्ना के लिए, गन्ना बेल्ट है हमारा यूपी का प्रमुख। यूपी का कौन सा शहर टेक्सटाइल सिटी कहलाता है? तो मऊ हमारा टेक्सटाइल सिटी कहलाता है। यूपी में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र सबसे अधिक किस मंडल में है? तो हमारा देवी पाटन में है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का लाभ सबसे पहले उत्तर प्रदेश के किस जिले को मिला था? तो ये वाराणसी को मिला था, क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो थे वाराणसी से थे। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर 2011 के अनुसार पूछ रहा है तो किस मंडल में पाई गई? तो हमारा मेरठ में पाया गया था। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला भारत का शू हब कहलाता है? तो कानपुर जो है शू हब कहलाता है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सर्वाधिक चीनी मिलों वाला है? तो हमारा लखीमपुर खीरी सर्वाधिक चीनी मिलों वाला है। उत्तर प्रदेश के किस नगर में परमा लोक नृत्य प्रसिद्ध है? तो हमारा ये झांसी जो है परमा लोक नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। किस स्थान से चौरा चौरी कांड संबंधित है? तो गोरखपुर से संबंधित है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जन्म किस दर जिले में पाई जाती है? 2011 के अनुसार हमारा श्रावस्ती में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र बुंदेलखंड पठार का हिस्सा है? तो हमारा ये सभी हो जाएगा, झांसी, बांदा, चित्रकूट सभी बुंदेलखंड पठार में आते हैं। उत्तर प्रदेश में किस नदी को पयस्विनी नाम से जाना जाता था? तो मंदाकिनी को पयस्विनी नाम से जाना जाता था। यूपी में महिलाओं की साक्षरता दर सबसे अधिक किस जिले में है? तो हमारे गौतम बुद्ध नगर में है। कौशाम्बी में अशोक का कौन सा स्तंभ मिलता है? तो हमारा कौशाम्बी स्तंभ मिलता है। उत्तर प्रदेश के सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित है? तो हमारा अनपरा में स्थित है, जो कि सोनभद्र में है। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो ये हमारा सरोजिनी नायडू थी। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय इनरोलमेंट कौन सा है? तो हमारे यहाँ पे कानपुर विश्वविद्यालय हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का IT हब किससे कहा जाता है? तो नोएडा को IT हब कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक दूध उत्पादन किस जिले में होता है? तो हमारा मथुरा में होता है। कालिंदी पर्वत उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में स्थित है? तो हमारा विंध्य क्षेत्र में स्थित है कालिंदी पर्वत। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला GI टैग से सबसे अधिक जुड़ा है? तो हमारा वाराणसी जुड़ा है। यूपी में सबसे पहला एयरपोर्ट कहाँ बना था? तो ये हमारा कानपुर में बना था। कन्नौज किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो हमारा ये हो जाएगा इत्र के लिए, सुगंधी परफ्यूम के लिए प्रसिद्ध है। फतेहपुर सीकरी हूबहू किस पत्थर से बना है? तो ये बलुआ पत्थर से बना है। यूपी में सबसे लंबा एक्सप्रेसवे कौन सा है? तो हमारा गंगा एक्सप्रेसवे है सबसे लंबा। रामनगर की रामलीला किस यूनेस्को श्रेणी में आती है? तो ये हमारा इंटेजिबल कल्चरल हेरिटेज में आती है। यूपी में गंगौली बोली कहाँ बोली जाती है? तो हमारा ब्रज में बोली जाती है। यूपी में कौशाम्बी किस धातु के लिए पुरातन काल में प्रसिद्ध था? तो हमारा लोहा के लिए प्रसिद्ध था। यूपी में सबसे अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग किस क्षेत्र में है पूछ रहा है? तो पश्चिमी यूपी में है। वृंदावन का प्रसिद्ध नृत्य क्या है? तो रासलीला हमारा वृंदावन का प्रसिद्ध नृत्य है। यूपी का स्मार्ट सिटी तो हमारा लखनऊ हो जाएगा। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? तो जेवर में स्थित है। डूडवा पार्क किस जिले में स्थित है पूछ रहा है? तो लखीमपुर खीरी हो जाएगा। बौद्ध परिषद किस जिले से जुड़ी है? तो कुशीनगर से जुड़ी है। कुशीनगर में महापरिनिर्वाण था बुद्ध का। पशु मेला
यहाँ राज्य पशु पूछा है तो बारहसिंगा हो जाएगा। राज्य पक्षी पूछ रहा है तो सारस या क्रेन हो जाएगा। राज्य वृक्ष पूछ रहा है तो अशोक हो जाएगा। राज्य पुष्प हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे राजपुष्प गलत बताया है। राजपुष्प हमारा पलाश है। यूपी में कितने मंडल हैं, तो 18। यूपी में कितने जिले हैं, तो 75। यूपी की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी पूछ रहा है, विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। यूपी का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज कौन सा है, तो KGMU है, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज। यूपी में सर्वाधिक जंगल क्षेत्र कौन सा है, तो हमारे सोनभद्र है। यूपी का सबसे बड़ा पुराना मेडिकल कॉलेज तो किंग जॉर्ज मेडिकल यानी KGMU है। यूपी में सर्वाधिक जंगल क्षेत्र क्या है, तो सोनभद्र हो जाएगा। सर्वाधिक जनसंख्या तो प्रयागराज में है। न्यूनतम जनसंख्या हमारा महोबा यानी चित्रकूट वाले एरिया में है। सर्वाधिक सेक्स रेशियो वाला जिला कौन सा है, तो हमारा जौनपुर हो जाएगा। यूपी दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 जनवरी को मनाया जाता है। यूपी की स्थापना 1950 में हुआ था। सर्वाधिक चीनी मिल जो है हमारा लखीमपुर खीरी में है। सबसे छोटा जिला हमारा हापुड़ हो जाएगा। यूपी का सबसे बड़ा कृषि विश्वविद्यालय जो है हमारा कानपुर है, CSAU। यूपी में पहली मेट्रो लखनऊ में चली थी। यूपी की पहली नदी लिंकिंग योजना क्या है, तो श्याम रेवा लिंक है। यूपी का पहला टाइगर रिजर्व तो दुधवा हो जाएगा। जबकि सबसे लंबी नदी जो यूपी से होकर गुजरती है तो घाघरा नदी है। यूपी का पहला मेडिक सिटी कौन सा है, तो हमारा लखनऊ हो जाएगा। यूपी की रेलवे जोन हेडक्वार्टर पूछ रहा है तो गोरखपुर NER है। यूपी का सबसे पुराना नगर कौन सा है, तो वाराणसी है। यूपी का सबसे ज़्यादा तालाब किस में है, तो लखनऊ में है। यूपी का सबसे शिक्षित जिला यानी शिक्षित बोल रहा है तो गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा। यूपी का सबसे अधिक कृषि उत्पादन क्या है, तो गेहूं है। सबसे अधिक मक्का उत्पादन कहाँ होता है, तो महाराजगंज में होता है। सबसे अधिक गन्ना तो हमारा मेरठ मंडल में होता है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बांध रिहंद बांध जो कि सोनभद्र में है। यूपी का सबसे बड़ा जलप्रपात राजदरी है, राजदाड़ी। यूपी के सबसे अधिक किसान क्रेडिट कार्ड कहाँ, तो हरदोई में है। यूपी का पहला साइबर थाना कौन सा है, तो लखनऊ हो जाएगा। यूपी में सर्वाधिक बाढ़ किस नदी से आता है, तो हमारा घाघरा नदी से देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सर्वाधिक बाढ़ग्रस्त जिला कौन सा है, तो बहराइच हो जाएगा। यूपी का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। यूपी का पहला स्पोर्ट यूनिवर्सिटी कौन सा है, तो मेरठ हो जाएगा। यहाँ पे लकड़ी खेल के सामान भी बनाए जाते हैं मेरठ में। यूपी का सबसे पुराना किला कौन सा, चंद्रप्रभा किला हो जाएगा। सर्वाधिक ईंट भट्ठे कहाँ पे हैं, तो गाजियाबाद में है। सबसे अधिक मिठाई उत्पादन पेड़ा की बात कर रहा है तो ये मथुरा में होता है। सबसे अधिक पीतल उद्योग तो पीतल नगरी ही बोला जाता है मुरादाबाद को। कजली लोकगीत किस क्षेत्र का है, तो बुंदेलखंड क्षेत्र का हो जाएगा। यूपी में सबसे ज़्यादा नदियाँ जो है पूर्वांचल में है। यूपी में सर्वाधिक सिख जनसंख्या कहाँ है, तो लखनऊ में हो जाएगा। यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री तो गोविंद बल्लभ पंत थे। यूपी की पहली महिला मुख्यमंत्री की बात करें तो सुचेता कृपलानी थी। यूपी का अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम हमारा जो कि लखनऊ में इकाना स्टेडियम है। यूपी में सर्वाधिक ब्लॉक कहाँ है, तो रायबरेली में है। यूपी में सर्वाधिक ग्राम पंचायतें जौनपुर में है। यूपी में सबसे अधिक रेलवे स्टेशन हमारा गोरखपुर मंडल में है। सबसे बड़ी की बात कर रहा है। यूपी में पहली बायोफ्यूल परियोजना कहाँ, तो कानपुर। यूपी का पहला सोलर पार्क कहाँ, तो हमारा झांसी हो जाएगा। यूपी का पहला AIMS की बात कर रहा है तो ये गोरखपुर हो जाएगा। यूपी का सबसे बड़ा मेडिकल शहर की बात कर रहा है तो लखनऊ हो जाएगा। यूपी का पहला सिटी फॉरेस्ट की बात कर रहा है तो ये गाजियापुर हो जाएगा।